हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तेको फन फिक्शन आई वांट यू का पार्ट 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो उस बॉय को हक करके जंगकुक जो बहुत ज़्यादा ही रोए जा रहा था, तभी वो बॉय जिसका नाम बोगम था, बोगम जो जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक तुम क्यों रो रहे हो? लेकिन जंगकुक जो कुछ भी आंसर नहीं करता, जंगकुक जो और भी ज़्यादा रोने लगते हैं। तभी बोगम जो अपने कुछ बॉडीगार्ड को इशारे करते हैं, तब वो बॉडीगार्ड जो टांग को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन गलती से काउच की वजह से टांग के पैर में थोड़ी सी चोट लग जाती है। जंगकुक जब ये देखता है, तब जंगकुक की आईज पूरी तरह से रेड हो जाती है गुस्से की वजह से। तभी जंगकुक जो तुरंत ही अपनी पॉकेट से गन निकाल लेते हैं और जंगकुक जो तुरंत ही उन सारे बॉडीगार्ड को मार देते हैं। एंड ये देखकर बोगम जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। तब जंगकुक जो जल्दी से टांग के पास भाग कर जाता है और जंगकुक जो तुरंत ही टांग को काउच पर लिटा देते हैं। और जंगकुक जो अपनी बड़ी वॉइस में कहता है, बॉयफ्रेंड तुम ठीक तो हो ना? आई एम सो सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी बड़ी चोट लग गई है। एंड ऐसा कहने के बाद जिक्की के आई से फिर से टीयर्स आने लगते हैं। तब जंगकुक जो अपनी साउट करके जंगकुक जो अपनी साउटिंग वॉइस में कहते हैं, जल्दी से फास्ट बॉक्स लेकर आओ। ये सुनकर बॉडीगार्ड तो पहले से ही डरे हुए थे और ये सुनकर बॉडीगार्ड जो और भी ज़्यादा डर जाते हैं। और वो बॉडीगार्ड जो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स को ले आते हैं। तब जंगकुक जो जल्दी से टांग की चोट पर मेडिसिन को अप्लाई कर देते हैं और जंगकुक जो टांग को टाइटली हक कर देते हैं। और जंगकुक की आई से अभी भी जो बहुत ज़्यादा टीयर्स आ रहे थे। बोगम जो ये देखकर बोगम जो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। और बोगम जो जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम क्यों इस बॉय की इतनी ज़्यादा केयर कर रहे हो? एंड वैसे भी अभी तो तुम खुद ही से टॉर्चर करके मारने वाले हो ना, तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? तब जंगकुक जो अपनी टीयर्स वाली आइज के साथ बोगम की तरफ देखते हुए कहते हैं, बोगम योंग, मैं सच में टांग से प्यार करता हूँ, मैं टांग को नहीं मारना चाहता हूँ। व्हाट? ये कैसी बातें कर रहे हो जंगकुक? तुम्हें पता है ना कि इसके डैड जो तुम्हारे पूरे फैमिली को मार दिया था। एंड तुम खुद इसका रिवेंज लेने के लिए तुमने भी डिसाइड कर लिया था कि तुम मिस्टर किम की ऑल फैमिली को मार दोगे। एंड इसलिए तुम टांग के साथ प्यार करने का नाटक कर रही थी ना, तो तुम कैसे इससे प्यार कर सकते हो? सॉरी योंग, लेकिन मैं जब किस टांग से प्यार करने लगा हूँ, मैं नहीं मार सकता टांग को। तब जंगकुक तुम अपने होश में आओ, तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। व्हाट योंग, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आई मीन कि तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते। एंड इवन टांग से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम टांग को मारने वाले हो, तो तुम टांग से बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकते। सॉरी योंग, लेकिन मैं सच में टांग से प्यार करने लगा हूँ। भले मैं रिवेंज के लिए गया था वहाँ, टांग को अपनी पैर में पढ़ाकर उसे टॉर्चर करके मारना चाहता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं मार सकता मैं उसे। तब बोगम जो जंगकुक को हक करता है और बोगम जो जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक प्लीज़ अपने होश में आओ, तुम्हें अपना रिवेंज लेना ही है। ऐसे कहने के बाद बोगम जो अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करते हैं। तब बॉडीगार्ड जो तुरंत ही टांग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक जब पीछे की तरफ टर्न होता है, तब जंगकुक जब वहाँ टांग को नहीं देखता, तब जंगकुक की आईज जो पूरी तरह से रेड हो जाती है गुस्से की वजह से। तब जंगकुक जब अपनी कोल्ड वॉइस में बोगम से कहते हैं, मेरा टांग कहाँ है? तब बोगम जो एक इवल स्माइल करते हुए कहते हैं, टांग टांग तो डार्क रूम में चले गया है। ये सुनकर जंगकुक की आईज जब पूरी तरह से डार्क हो जाती है और जंगकुक जब अपनी डार्क वॉइस में बोगम से कहते हैं, मैंने क्या कहा था आपसे कि मैं टांग से प्यार करता हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। एंड फिर भी आप उसे डार्क रूम में भेज चुके हैं। आपको पता है ना कि मैं टांग से कितना प्यार करता हूँ। मैं उसे जब थोड़े से पेन में नहीं देख सकता, तो आपको क्या लगता है कि मैं उसे जान से मार सकता हूँ? मैं टांग से प्यार करता हूँ, मैं टांग को कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। एंड ये सब जानने के बावजूद आप मेरे टांग को डार्क रूम में भेज चुके हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? एंड अगर मेरे टांग को कुछ भी हुआ ना, मैं उसी टाइम आपके सर को ना आपकी बॉडी से ही अलग कर दूंगा। ऐसे कहकर जंगकुक जो गुस्से में उस मेंशन से चले जाते हैं। तब बोगम जो ये सुनकर बोगम जो बहुत ज़्यादा डर गया था और बोगम जो अपनी लो वॉइस में कहते हैं, जंगकुक कैसे टांग के लिए इतना ज़्यादा क्रेजी हो सकता है कि वो
मुझे अभी धमकी दे कर गया है। वो भले ही हम रियल ब्रदर नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था ना, एंड वो मुझे धमकी दे कर गया है। मुझे तो ये पता था कि हाँ, हमेशा से वो एक साइको है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो तांग के लिए इतना ज़्यादा साइको हो जाएगा कि वो मुझे धमकी दे कर गया है ना। कुछ भी हो जाए जंगकुक, मैं तुम्हें अपना तो बना कर ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए ना तांग को मारना ही क्यों ना पड़े। ऐसा कहने के बाद बोगमजे इवली स्मार्ट करते हैं और बोगमजे खुद भी उस मैंशन से चले जाते हैं। कुछ घंटे बाद तांग को जब होश आते हैं तब तांग देखता है कि वो एक काउच पर लेटा हुआ था और तांग जिस रूम में था वो पूरी तरीके से डार्क था, बस वहाँ थोड़ी बहुत ही लाइट आ रही थी। तभी तांग देखता है कि जंगकुक जो उसके सामने खड़ा था, जंगकुक की फेस पूरी तरह से रेड हो गई थी रोने की वजह से, और जंगकुक जब अपनी इमोशनलनेस फेस के साथ तांग की तरफ ही देख रहा था। तांग जब जैसे ही जंगकुक को देखता है तब तांग जो भागते हुए जंगकुक के पास आता है और तांग जो तुरंत ही जंगकुक को टाइटली हग करता है। तांग को जो अपने हेड में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, लेकिन तांग जो उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है और तांग जब अपनी बड़ी वॉइस में जंगकुक से कहता है, बेबी तुम ठीक तो ना, तुम्हारी फेस पूरी तरह से रेड हो गई है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत टाइम तक रोए हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे रोने से मुझे कितना ज़्यादा पेन फील होता है और तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। ऐसे कहने के बाद तांग जो जंगकुक को और भी ज़्यादा टाइटली हग करता है एंड ये सुनकर जंगकुक के आई से जो टीयर्स आने स्टार्ट हो जाता है और जंगकुक जो खुद भी तांग को बहुत ज़्यादा ही टाइटली हग कर देता है। तब तांग जो हग ब्रेक कर देता है और तांग जब जंगकुक के आइस में टीयर्स को देखता है तब तांग जो तुरंत ही जंगकुक के टीयर्स को लीक कर लेता है और तांग जब अपनी बड़ी वॉइस में कहता है, बेबी क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें किसने हर्ट किया है, तुम मुझे बताओ, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जंगकुक जो कुछ भी आंसर नहीं कर रहा था और जंगकुक के आंसर पे भी टीयर्स आ रहे थे। तांग जब उस जगह को नोटिस करता है तब तांग कहते हैं, ये कैसी जगह है एंड हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम तो हमारे मैंशन में थे ना। ऐसे कहने के बाद तांग जो उस रूम को स्कैन करने लगता है, लेकिन उस रूम जो पूरी तरह से डार्क थी एंड जिसकी वजह से तांग को जो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो तांग जो जल्दी से जंगकुक के पास आता है और तांग जो जंगकुक से कहता है, बेबी जल्दी से यहाँ से चलो क्योंकि ये जगह मुझे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं लग रही है। ऐसे कहने के बाद तांग जो जंगकुक को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जंगकुक जो बिल्कुल भी अपने प्लेस से थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ रहा था। तांग जब नोटिस करता है तब तांग जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था और तांग जो जंगकुक से कहते हैं, बेबी तुम ये क्या कर रही हो, चलो यहाँ से जल्दी, ये जगह बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ऐसे कहने के बाद तांग जो फिर से जंगकुक को लेकर वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगकुक जो बिल्कुल भी अपने प्लेस से थोड़ा सा भी आगे नहीं आया था। तब जंगकुक जो हार्शली अपने टीयर्स को वाइप करते हैं और जंगकुक जो तांग से कहते हैं, ये मेरा ही प्लेस है तो तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। व्हाट, ये कैसी बातें कर रही हो बेबी, प्लीज़ यहाँ से चलो, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना, तो प्लीज़ यहाँ से चलो। तब जंगकुक जो ये सुनने के बाद जंगकुक के ऐसे और भी ज़्यादा टीयर्स आने लगते हैं। तब जंगकुक जो हार्शली अपने टीयर्स को वाइप करते हैं और जंगकुक जो तुरंत ही अपने पॉकेट से अपना बनी वाला साइको वाला मास्क निकालता है और जंगकुक जो तुरंत ही उस मास्क को वेयर कर लेता है। तांग जब जंगकुक को उस मास्क में देखते हैं तब तांग जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। तब जंगकुक जो एक ब्रोकन से स्माइल करते हैं और जंगकुक जब अपनी सैड वॉइस में कहते हैं, आई एम सो सॉरी तांग, लेकिन मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ, मैं साइकोपैथ जेके हूँ एंड मैं तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था, मैं सिर्फ तुमसे अपना रिवेंज लेने के आया था। बेबी तुम ये क्या कह रहे हो कि तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं एंड तुम कैसे रिवेंज लेने के आए थे मुझसे। तब जंगकुक जो एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है, जब मैं 10 ईयर्स का था ना तब तुम्हारे डैड ने ना मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था, इवन वो मेरे ह्योंग जो सिर्फ और सिर्फ मैं से 2 ईयर्स के ही बड़े थे, लेकिन तुम्हारे डैड ने मेरे ह्योंग को भी मार दिया एंड मेरे पूरी फैमिली को ख़त्म करने के बाद ना तुम्हारे डैड जो मेरी डैड की कंपनी और मैंशन को भी रख लिया एंड इसलिए जो मैं ऑर्फनेज में चला गया था। उसके बाद मुझे एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। देन मैं जो अपने माफिया के ट्रेनिंग के लिए, मैं जो 8 ईयर्स के लिए
वहाँ पे ट्रेनिंग में चले गया था। जब मैं आज उसके बाद जब मैं आया था ना यहाँ, तब मुझे जब ये पता चला था कि तुम्हारे डैड ने मेरी फैमिली के साथ क्या क्या किया है, तभी से मैंने सोच रखा था कि मैं भी तुम्हारे डैड की ऑल फैमिली को ख़त्म कर दूँगा एंड तुम्हारी फैमिली में सिर्फ तुम और तुम्हारे डैड है। एंड इसलिए मैं इतने सालों से ये प्लान कर रहा था एंड मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारे साथ प्यार के नाटक करके मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करके मारूंगा। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। मैं किसी भी इनोसेंट की मैं जान नहीं लेना चाहता हूँ एंड तुमने कुछ भी नहीं किया है, ये सब तुम्हारे डैड ने किया है एंड इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। तो तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों क्यों नहीं मारना चाहते हो तुम तो इनोसेंस को भी मारते हो ना। एंड मैं तो तुम्हारे फैमिली के किलर का सन हूँ, तो तुम क्यों नहीं मुझे मारना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम मुझे इसलिए नहीं मार सकते हो ना क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर जंकुक के आइस में और भी ज़्यादा टीयर्स आने लगते हैं और जंकुक जो रोते हुए कहते हैं, नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर टंग के आइस में भी टीयर्स आ जाते हैं और टंग जो अपनी सेकिंग वॉइस में कहता है, तुम सच में तुम अपने बॉयफ्रेंड से प्यार नहीं करते हो। जब तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जब थोड़ा सा भी चोट लग जाती है तुम इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हो। लेकिन तुम्हें पता है कि मुझे अभी अपने हार्ट में कितना ज़्यादा पेन फील हो रहा है। ये सुनकर जंकुक जो और भी ज़्यादा रोने लगते हैं और जंकुक जो बहुत ज़्यादा ही हार्डली रो रहा था, तभी ये देखकर टंग भी जो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और टंग जो अपनी सेकिंग वॉइस में कहता है, तुम क्यों ऐसा कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना तो मुझे तुम्हारी आइस में मुझे खोने का डर नहीं दिखाई देता। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना एंड तुम मुझसे खुद से दूर नहीं करना चाहते हो, लेकिन तुम ये सब करके तुम मुझे खुद से दूर कर रहे हो जो तुम खुद भी नहीं चाहते हो। और तुम क्यों मुझे खुद से दूरी कर रही हो। मैं प्यार करता हूँ तुमसे एंड मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। एंड ये सुनकर जंकुक जो अपनी क्राइंग वॉइस में कहते हैं, मैं प्यार नहीं करता हूँ तुमसे, जाओ यहाँ से। रियली तुम सच में तुम मुझे खुद से दूर करना चाहते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे, इवन मैं खुद तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हारी सच्चाई जानने के बावजूद मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम मेरी सच्चाई जानने के बावजूद तुम मुझसे प्यार करते थे। हाँ, मैं तुम्हारी सच्चाई जानने के बावजूद मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सालों पहले तुम्हारी सच्चाई जान गया था एंड तुम्हारी सच्चाई जानने के बावजूद मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि मैं उस दिन तुम्हें याद है जब मैं मैंसन में जब लौटा था तब उस दिन मेरी ऑल क्लोथ पर पूरी तरह से ब्लड लगा हुआ था। उस दिन इवनिंग में जब तुम सो रहे थे ना तब तुम्हारे फ़ोन में एक मैसेज आया था जिसमें द साइकोपैथ जेके को बॉक्सिंग के लिए उसके एनिमी ने उसे चैलेंज किया था। एंड मैं ये मैसेज देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि क्यों ये मैसेज मेरी बेबी के फ़ोन में आया, क्योंकि मेरा बेबी तो बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एंड मैं ये सोच के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था एंड मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में था। एंड इसलिए मैं उस नाइट को उस लोकेशन पे चले गया था। जब मैं उस लोकेशन पे गया था ना तब मुझे वहाँ तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे एंड मेरे कुछ टॉर्चर करनी पड़ी। तुम्हारे फ्रेंड्स से मुझे सारी सच्चाई बता दी थी एंड इस जानने के बाद मेरा दिल जब पूरी तरह से कि टूट गया था। लेकिन ये सब जानने के बावजूद मेरा प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। एंड क्लोथ में जो ब्लड लगा हुआ था ना वो तुम्हारी एनिमी का था क्योंकि वो कह रहा था कि वो तुम्हें जान से मार डालेगा। एंड मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि कोई मेरी बेबी को मारने की बातें करता है एंड मैं उसे ईजिली छोड़ दूँगा। एंड उस दिन मैंने उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया कि उसे बहुत बेरहमी से मारा था एंड उसी का ब्लड जो मेरे क्लोथ पे लगा हुआ था। एंड उस दिन मुझे पता चल गया था तुम्हारी सच्चाई, लेकिन मैं हमेशा ये सच्चाई तुमसे छिपा कर रखता था ताकि तुम अच्छे से मेरे साथ रहो। एंड मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना, कि क्यों मुझसे बार बार ये कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर टंग की आइस में और भी ज़्यादा टीयर्स आने लगते हैं और टंग जो एक ब्रोकन से स्माइल करते हैं और टंग जो तुरंत ही पास में ही पड़े एक नाइफ को उठा लेता है और टंग जो उस नाइफ से अपने हैंड पे एक बहुत बड़ी सी कट लगा देता है जिससे टंग की हैंड से जो ब्लड गिरने लगता है फ्लोर पर। जंकुक जब भी देखता है तब जंकुक जो तुरंत ही फ्लोर से उठ जाता है और जंकुक जो तुरंत ही टंग की हैंड को होल्ड करती है अपनी सेकिंग वॉइस में कहता है, और फिर तुम्हें क्या कर रही हो, तुम्हारी हैंड से ब्लड
ब्लडी कर रहा है देखो। ऐसे कहने के बाद जंकुक जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स को ले आता है और जंकुक जब टांग की हैंड में मेडिसिन को अप्लाई करने वाला था उसके पहले ही टांग जो जंकुक से कहते हैं प्यार करते हो या नहीं। तब जंकुक जो अपनी टीयर्स वाली आइज़ के साथ टांग की तरफ देखते हुए कहते नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ये सुनकर टांग जो एक ब्रोकन स्माइल करते हैं और टांग जो अपनी हैंड पर ही एक दूसरा कट लगा देता है। ये देखकर जंकुक जो और भी ज़्यादा हार्डली रोते हुए कहते हैं बॉय तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी पहले से तुम्हारी हैंड से ब्लडी कर रहा था और तुम्हारी हैंड से और भी ब्लडी कर रहा है। तब टांग जो जंकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं प्यार करते हो या नहीं। ये सुनने के बाद जंकुक जो और भी ज़्यादा हार्डली रोने लगते हैं और जंकुक जो अपनी हैंड को टाइटली ग्रैब करते हुए जंकुक जो अपनी साउटिंग वॉइस में टांग से कहते हैं नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। ऐसे कहकर जंकुक जो फ्लोर पे गिर जाता है और जंकुक जो फ्लोर पे बैठ कर बहुत ज़्यादा हार्डली रोने लगता है। टांग जो जंकुक को रोता हुआ देखकर टांग के हाथ में उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। तब टांग जो रोते हुए कहते हैं रियली तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो ना, ठीक है तो मैं यहीं पर सुसाइड कर लेता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता एंड जब तुम खुद मुझसे दूर हो जा रहे हो तो मेरे जिंदा रहने का मतलब ही क्या है। ऐसे कहकर टांग जो वो नाइफ को अपनी नेक पे रख लेता है। जंकुक जब भी देखता है तब जंकुक जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और जंकुक जो टांग से कहना चाहता था कि वो भी उससे बहुत प्यार करते हैं एंड वो खुद उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन अगर टांग और जंकुक की जब मैरिज हो जाएगी तब टांग और जंकुक की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। जंकुक के एनिमीज जो टांग को हर्ट करने की हमेशा ही कोशिश करते रहेंगे एंड उन लोग जो टांग और जंकुक को हर्ट करने की उन्हें दूर करने की भी कोशिश करेंगे एंड वो स्पेशली टांग को टारगेट करेंगे जंकुक को वीक करने के लिए क्योंकि जंकुक का वीकनेस सिर्फ टांग है एंड जंकुक जो बिल्कुल भी टांग को डेंजर में नहीं देख सकता है एंड जंकुक जो इसलिए इतने टाइम से टांग को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जंकुक जब देखता है कि टांग ने उस नाइफ से अपने नेक पे कट भी लगाना स्टार्ट कर दिया था, जंकुक जब भी देखता है तब जंकुक जो और भी ज़्यादा हार्डली रोने लगता है और जंकुक जो टांग से कहना चाहता था कि हाँ वो उससे बहुत प्यार करते हैं, वो खुद उसके साथ रहना चाहता है, वो सच में उससे बहुत प्यार करते हैं एंड जंकुक जो ये सब टांग से कहने वाला था उसके पहले ही वहाँ बोगम आ जाता है और बोगम जो तुरंत ही जंकुक को अपनी क्लोज खींचकर बोगम जो तुरंत ही जंकुक के उसके अराउंड अपनी हैंड को टाइटली ग्रैब करते हैं और बोगम जो केवल स्मार्ट के साथ टांग से कहते हैं नहीं जंकुक तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है क्योंकि जंकुक सिर्फ मेरा है। ऐसे कहकर बोगम जो केवल स्मार्ट के साथ टांग की तरफ देखने लगता है। टांग जब भी बातें सुनता है तब टांग की आँख पूरी तरह से डार्क हो जाती है, लेकिन टांग की जब नज़र बोगम की हैंड पर जाती है तब टांग देखता है कि बोगम जो जंकुक के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब करके रखा हुआ था, जिससे जंकुक सच में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। टांग जब ये देखता है तब टांग जो उसके हाथ में जो नाइफ था टांग जो उस नाइफ से बोगम की हैंड पे हिट करता है, जिससे वो नाइफ जो बोगम की हैंड के आर पार चली जाती है। इससे बोगम जो तुरंत ही जंकुक को छोड़ देता है और बोगम जब फ्लोर पे गिर जाता है और बोगम की आँख से जो टीयर्स आने लगते हैं तब टांग जो जंकुक को अपने क्लोज खींच लेता है और टांग जो एक पॉजिटिव हस्बैंड की तरह टांग जो जंकुक के उसके अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब करते हैं और टांग जो अपनी डार्क वॉइस में बोगम से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंकुक को टच करने की, जंकुक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, मेरे जंकुक को मुझसे छीनने की तो कोशिश बिल्कुल भी मत करना एंड उसे टच करने के बारे में तो कभी सोचना भी मत, वरना तो अभी मैंने इस नाइफ को तुम्हारी हैंड पर ही हिट किया है, अगली बार ये नाइफ तुम्हारे नेक के आर पार होगी तो मेरे जंकुक से दूर ही रहो। ऐसे कहकर टांग जो डार्कली बोगम की तरफ देखने लगता है। ये सब सुनकर बोगम भी जो अपनी डार्क आई से टांग की तरफ देखने लगता है एंड आज के लिए बस इतना ही।